हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, ईडब्ल्यूएस डीजी फ्रीशिप एडमिशन के बारे में, आरटी एडमिशन जो कि जितने भी स्टेट में होते हैं अभी तक हमारे देश में, उनके बारे में, और दोस्तों सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, जितने भी तरह के अपने इंडिया में स्कूल एडमिशन होते हैं सबके बारे में आपको डिटेल से जानकारी वीडियोस के माध्यम से हमारे चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही बताया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 2024 सत्र के लिए एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस संबंध में हम 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियो देखी होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ कि कौन से बच्चे होंगे जो एलिजिबल होंगे, जो पात्र होंगे एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, कौन से बच्चे होंगे जो फॉर्म भर सकते हैं, कौन से बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और कौन से बच्चे होंगे जो फाइनली क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए पात्र होंगे। तो एक एक करके पूरा मैं आपको इसमें समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जानकारी इंग्लिश में लिखी हुई है और मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, ताकि जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले लोग हैं वो इसको देख के समझ लें, और जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो हमारी बात सुन के समझ लें। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन जो होता है वो जिले के आधार पर होता है। आपका बच्चा जिस जिले में कक्षा 5 की पढ़ाई कर रहा है उसी जिले के कक्षा 6 में एडमिशन के लिए वो एलिजिबल है। यानी कि बच्चा जिस भी जिले में कक्षा 5वीं की अपनी पढ़ाई कर रहा है उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए वो एलिजिबल है। आपका बच्चा उसी जिले का रहने वाला होना चाहिए, यानी कि वहाँ का निवासी होना चाहिए, तथा उसी जिले के किसी स्कूल में कक्षा 5वीं की पढ़ाई कर रहा हो तो वह उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए पात्र होता है। तो दोस्तों, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर। मान लीजिए आप गोरखपुर जिले से हैं, आप एज अ पेरेंट्स गोरखपुर जिले के निवासी हैं, और आपका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है कक्षा 5वीं में जो गोरखपुर जिले में पढ़ता है। तो दोस्तों, आप वहाँ के निवासी भी हैं और आपका बच्चा जो है वो गोरखपुर जिले में पढ़ता भी है। और दोस्तों, अब आप जिस भी जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगे वो गोरखपुर का होना चाहिए। यानी कि आप अपने बच्चे का क्लास 6 में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय गोरखपुर में फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। सिर्फ अपने ही जिले में आप भर सकते हैं जिसमें आप निवास करते हो और आपका बच्चा वहीं से कक्षा 5वीं की पढ़ाई कर रहा हो। तो ये बात यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो, ठीक है, जैसे कि आपके बच्चे ने फॉर्म भरा, फिर जो है वो प्रवेश परीक्षा दिया, एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो आपको एक निवास प्रमाण पत्र देना होता है। ये बच्चे के पेरेंट्स, माता या पिता का निवास प्रमाण पत्र होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोटिफाइड हो, उस जिले का जहाँ पर बच्चा कक्षा 5वीं की पढ़ाई किया हो, और उस जिले का जहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए आपके बच्चे ने जो है वो परीक्षा दी हो या फिर फॉर्म भरा हो। ये वहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एक ही जिला कई हिस्सों में या एक से ज़्यादा हिस्से में बंटकर अलग अलग नए जिले बन जाते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे जो जवाहर नवोदय विद्यालय था वो नए वाले में चला गया, अब पुराने वाले में कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, या फिर जो जवाहर नवोदय विद्यालय था वो नए वाले में नहीं है, पुराने वाले में ही है। अब नया जिला जो बन गया है वहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय तो है नहीं। मान लीजिए आप ऐसे जिले से हैं जहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, लेकिन पुराना जब वो था, वो जिला जब पुराना था आपका, तब वहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय था। तो इस कंडीशन में जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय कंसीडर किया जाएगा एडमिशन के पर्पज से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में, तो दोस्तों वो आपका जो पुराना वाला जिला है जहाँ पर नवोदय विद्यालय है उसको ध्यान में रखकर किया जाएगा, और आपके बच्चे का एडमिशन उसी जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चा उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले में वह एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहा है, और बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र माता या पिता का एडमिशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको देना होता है यदि आपके बच्चे का जो है एडमिशन होता है तो। उसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि आपके बच्चे की कक्षा 5 की पढ़ाई 2023-24 सत्र उसी जिले के किसी सरकारी या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में
हुआ होना चाहिए। ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब यही है कि आपके बच्चे की कक्षा 5वीं की पढ़ाई 2023-24 सत्र उसी जिले के किसी सरकारी या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में जो है वहां से हुई होनी चाहिए। और दोस्तों अब आगे लिखा हुआ है कि जिस बच्चे ने 5वीं की परीक्षा, यहाँ पर लिखा हुआ है जिस बच्चे ने 5वीं की परीक्षा सत्र 2023-24 से पहले पास कर ली है या एक भी बार जेएनवीएसटी में बैठ चुका है। जेएनवीएसटी का मतलब होता है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, तो वह दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता है। ये भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नॉट अलाउड। ठीक है दोस्तों। और जो नवोदय विद्यालय समिति होती है एनवीएस, उसको यह अधिकार होता है कि वो यह चेक कर सकता है कि आपके डाटा के आधार पर, जैसे अगर आपने पिछले बार कभी फॉर्म भरा हो और इस बार भी आप फॉर्म भर रहे हैं, तो वो आपके पिछले रिकॉर्ड्स को निकाल कर चेक कर लेते हैं, जानकारी को मिला लेते हैं। इससे उनको ये पता चल जाता है कि कहीं बच्चा दोबारा फॉर्म तो नहीं भर रहा है। अगर उनको यह पता चल जाता है कि आपने पहले भी फॉर्म भरा है परंतु आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, ठीक है, बच्चे ने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया या फिर किसी कारणवश आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया है, तो यह अलाउड नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और बच्चा जो है फिर वो दोबारा से जवाहर नवोदय विद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा है वो नहीं दे पाएगा। यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में यही बात लिखी हुई है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आगे दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी बताई गई है ये आपके बच्चे के एज के बारे में बताई गई है कि एडमिशन के लिए आपके बच्चे की जो पैदाइश है, जो उसका जन्म है, वो 1 मई 2012 के पहले तथा 31 जुलाई 2014 के बाद का नहीं होना चाहिए। इनमें ये दोनों तिथियां शामिल हैं। यदि आपके बच्चे का जन्म 1 मई 2012 को होता है या फिर 31 जुलाई 2014 को होता है, तो भी आपका बच्चा जो है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर दोनों ये जो तिथियां हैं इनको शामिल किया गया है। और दोस्तों यदि बच्चे का एडमिशन होता है तो एडमिशन के समय बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र का कॉपी, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी, यदि बच्चे का एडमिशन होता है, ठीक है, तो आपको एडमिशन के टाइम पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र का कॉपी जो कि सरकार द्वारा जारी हुआ होना चाहिए वो आपको जमा करना होगा। यह सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए जरूरी है, वो चाहे एससी हो, एसटी हो यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, ये सभी को देना होता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, आपके बच्चे का एडमिशन होता है, वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा उनको यह डाउट होता है, उनको शक होता है कि आपके बच्चे की जो उम्र है वो जन्म प्रमाण पत्र में लिखी हुई उम्र से ज़्यादा है, तो उसके उम्र की सही जांच के लिए उसको मेडिकल बोर्ड भी भेजा जा सकता है। ठीक है, मेडिकल बोर्ड का जो भी निर्णय होगा वह फाइनल माना जाएगा। जो भी मेडिकल बोर्ड अपना निर्णय देगा कि उसकी उम्र इतनी है, वही फाइनल माना जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप कभी भी इसमें फर्जी काम ना करें, वरना एडमिशन होने के बावजूद भी जो है दो बच्चों को जो है एडमिशन नहीं मिल पाता है। जब मेडिकल जांच होती है अगर उसमें एज जो है ज़्यादा आ जाती है तो इसको देखकर फिर उसके एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि एक बच्चा जो कि सिलेक्शन टेस्ट के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए जो है वो अपीयर होने जा रहा है, वो कक्षा 5 में पढ़ता हुआ होना चाहिए एकेडमिक सेशन 23-24 में। ठीक है, तो बच्चा जो है वो कक्षा 5वीं की पढ़ाई कर रहा हो 2023-24 सेशन में, किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर बी सर्टिफिकेट कम्पिटेंसी कोर्स किया हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से, उसी जिले में जहाँ पर उसको एडमिशन लेना है, जहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय में उसको एडमिशन लेना है। तो दोस्तों उसको उसी के जिले में किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5वीं की पढ़ाई सत्र 2023-24 में कर रहा हो। और दोस्तों ऐसे बच्चे जिनको जो है 31 जुलाई 2023 से पहले प्रमोट नहीं किया गया है या फिर क्लास 5th में एडमिशन उनका नहीं हुआ है, वो फॉर्म भरने के लिए पात्र नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। और ऐसे बच्चे जो प्रीवियस एकेडमिक सेशन में यानी कि इस सत्र को छोड़कर पिछले सत्र में पास हो चुके हैं या फिर कक्षा 5वीं की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, वो इस टेस्ट में नहीं बैठ सकते, वो इसके लिए पात्र नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि एक स्कूल को मान्यता प्राप्त तब माना जाता है यदि वह सरकार द्वारा या किसी दूसरी सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त घोषित किया गया हो। यहाँ पर वही बताया गया है। और दोस्तों ऐसे बच्चे जिन्होंने NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत अपना जो है बी सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त किया है, तो ये स्कूल जो है वो NIOS द्वारा जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। NIOS द्वारा जो है वो जो है अधिकृत होने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वह बच्चा 5वीं सत्र में 2023-24 में पूरा किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, 5वीं क्लास को सत्र 2023-24 में पूरा किया होना चाहिए। अगर दोस्तों आप ये सब बताई हुई शर्तों को पूरा करते हैं तब आपका एडमिशन इस बात पर निर्भर करता है कि होगा या नहीं होगा। एडमिशन होने के लिए आपको इन सब सारी शर्तों को जो है वो पूरा करना होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस बच्चे का एडमिशन होना है उस बच्चे ने अपनी कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं की पढ़ाई और परीक्षा अपने जिले के किसी सरकारी सहायता प्राप्त या फिर किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से की हुई हो। उसके बाद दोस्तों जिन बच्चों ने, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन बच्चों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के द्वारा बी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स पूरा किया है या फिर पास किया है, ठीक है, 15 सितंबर 2023 को या फिर उससे पहले, वो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। इस स्कीम के तहत यदि वे बच्चे शहरी क्षेत्र में निवासित हैं तो वो ग्रामीण कोटा से एडमिशन नहीं ले सकते। NIOS वाले बच्चों को एडमिशन के संबंध में उनका शहरी या ग्रामीण क्षेत्र उनके निवास स्थान जहां पर उनके माता पिता निवास करते हैं उसके आधार पर निर्धारित होगा। तो यहाँ पर वही बात इंग्लिश में लिखी हुई है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको और भी जरूरी जानकारियां देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी बच्चे को दोबारा फॉर्म भरने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। जो भी जानकारी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे वह नवोदय विद्यालय समिति द्वारा चेक किया जाएगा, आपके पिछले रिकॉर्ड से मिलाया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके बच्चे ने दोबारा फॉर्म भरा है तो उसको जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और दोस्तों ऐसे बच्चों का जो है वो एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, जिसको प्रवेश पत्र बोलते हैं, जिसके आधार पर आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा देंगे, तो ये आपका जारी नहीं होगा अगर ऐसा पाया जाता है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। तो उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या प्रोविज़न है, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों कम से कम 75% सीटें किसी भी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों द्वारा भरी जाएंगी। उसके बाद दोस्तों बाकी जो बची सीटें हैं 25% वह मेरिट के आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बच्चों द्वारा भरी जाएगी। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, उनको यहाँ पर फॉलो किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चा ग्रामीण कोटे से एडमिशन लेना चाह रहा है उसने अपनी कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं की जो पढ़ाई है वो किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त या फिर मान्यता प्राप्त स्कूल से की हो, वह स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए। ठीक है, और आपका बच्चा कक्षा 5वीं उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए जिस जिले के JNV में आपको एडमिशन लेना है, यानी कि जिस जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको एडमिशन लेना है वहीं पर पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन बच्चों ने NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से अपनी पढ़ाई की है उनको अपना ग्रामीण क्षेत्र को प्रूफ दिखाने के लिए एक प्रमाण पत्र देना होगा जो कि वहाँ के आपके जिले के जो DM हैं, तहसीलदार हैं या फिर आपके ब्लॉक के जो BDO हैं उनके द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें दर्शाया गया हो कि बच्चा पिछले 3 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा है और वहीं पे पढ़ाई कर रहा है। इस तरह का प्रमाण पत्र आपको बनाकर देना होता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं अब शहरी क्षेत्र में आने वाले कैंडिडेट के बारे में। ऐसे बच्चे जो शहरी क्षेत्र से हैं उनके लिए क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों यदि आपका बच्चा एक सिंगल दिन भी, मतलब एक दिन भी अपनी कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं की पढ़ाई के दौरान किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाई कर लिया हो जो कि शहरी क्षेत्र में आता है, ठीक, तो वह बच्चा शहरी क्षेत्र का माना जाएगा, भले ही बाकी पूरे टाइम वो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई किया हो, लेकिन अगर एक दिन भी, सिंगल एक दिन भी अगर वो शहरी क्षेत्र में पढ़ाई कर लिया है तो वो शहरी क्षेत्र का माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, शहरी क्षेत्र को उन क्षेत्रों को माना जाएगा जो किसी भी सरकार की तरफ से शहरी क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक जितने भी जो क्षेत्र हैं उनको अगर शहरी निर्धारित किया गया है, जैसे मान लीजिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2023 है,
तो तब तक अगर किसी भी एरिया को शहरी बना दिया गया है सरकार के द्वारा तो वो जो है शहरी क्षेत्र में माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है ट्रांसजेंडर बच्चों के बारे में। ऐसे बच्चे जो ना तो लड़की होते हैं ना तो लड़के होते हैं, तृतीय लिंग जिसको बोलते हैं, थर्ड जेंडर। तो ऐसे बच्चे जो हैं, ट्रांसजेंडर बच्चों को किसी भी तरह का अलग से आरक्षण नहीं मिलता है। नो सेपरेशन रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कैटेगरी कैंडिडेट। तो दोस्तों जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं इनको किसी भी तरीके का स्पेशल जो है वो आरक्षण नहीं मिलता है। आरक्षण के उद्देश्य से इन्हें लड़कों की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। इनको जो है लड़के यानी कि पुरुष की कैटेगरी में माना जाएगा। बाकी जो इनकी सब कैटेगरी है जैसे कि ग्रामीण, शहरी, SC ST OBC, दिव्यांग, इन सब का आरक्षण का लाभ इनको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और कौन से बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आप जो है बाहर हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपने दोबारा फॉर्म वगैरह भरा है, पहले भी आप दे चुके हैं एग्ज़ाम, अपने बच्चे का दिला चुके हैं और दोबारा से भर रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या कंडीशन होगा, कैसे जो है आप के फॉर्म को बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखें। हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो। आपको पता ही है दोस्तों कि जवाहर नवोदय विद्यालय कितने अच्छे स्कूल होते हैं। मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से की हुई है। बहुत ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होती है। और दोस्तों हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिले। इसमें आप हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे अगर कोई चीज़ छूट गया हो, कुछ चीज़ गलत हो गया हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, मैं भी इंसान ही हूँ। तो आई एम नॉट परफेक्ट, मैं परफेक्ट भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों हो सकता है हमसे बहुत सी गलतियां हो गई हों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए और भी डिटेल में चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है स्कूल प्रवेश, आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक हैंडल है हमारा स्कूल प्रवेश, इसको आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमसे कह सकते हैं। बस हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, ये जानकारी पहुँचे, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, बहुत कम लोगों की जानकारी है इसके बारे में। तो दोस्तों आपका भी ये दायित्व बनता है, हमारा भी यही दायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाई जाए। दोस्तों ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इन वीडियोज़ को आपस में शेयर करेंगे, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों में, सब जगह आप इनको शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी हो। और अगर वो एलिजिबल हैं, अगर उनको सही में ज़रूरत है इस चीज़ की, तो वो इसका लाभ लें, उनका एडमिशन हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। दोस्तों आपके सामने ये जो वीडियोस आ रही हैं, ये 4 वीडियोस हैं, ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय और दूसरे स्कूलों से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों आप इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये भी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक बहुत ही अच्छी एडमिशन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।